से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? अम्मी को बचा लो जी। अब ये चिराग हमारा हो गया और ये जिन भी। ये हमारी अब्बू की
की फितरत बड़ी अजीब होती है। काबू में रहे तो दुश्मन को जला देती है, और अगर बेकाबू हो जाए फिर कौन अपना और कौन पराया। और ये जिन भी बेकाबू आग की तरह हो गया है। हम उसके आका तो बन सकते हैं, लेकिन हमारी जान को खतरा होगा। लेकिन वो काला चोर तो मर जा, और अब इस जिन के पास कोई आका नहीं रहा। यही वक्त है कि हम उस जिन के आका बन जाएं, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। चिराग उड़कर उस जिन की तरफ चला गया। मतलब उस जिन ने अपने आका यानी काले चोर की जान बचा ली। काला चोर। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? लगता कोई बुरा ख्वाब देखा। मैं जिन कैसे बन गया? और ये चिराग यहाँ क्या कर रहा है? शरीफ जिनों के चिराग बाहर नहीं घुमा करते। जाओ अलमारी में जाओ। इससे पहले कोई मुझे इस हालत में देख ले, मैं जल्दी से शेख जिनू बन जाता हूं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहां गया था और यहां कैसे आ गया? याद आया, मुझे उस बुरी औरत ने कैद कर लिया था और मुझे बचाने के लिए आका आया। और वो भी आका कहाँ है? आका उठो। आका उठो। आका आंखें खोलो। आका संभालो। आका तुम ठीक हो? चिनू? हाँ चिनू, तुम ठीक हो? हाँ आका, मैं ठीक हूं। आका, तुमने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चिनू, तुम वैसे भी गंजे हो, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं होगा ना, फिर भी तुम्हारा बाल कोई बांका नहीं कर सकता। हम घर आ गए? हाँ आका। हम तुम्हारे जादू से घर आए? पता नहीं आका, मुझे भी याद नहीं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है, इसे अपनी अम्मी को खिला देना, खतुबे का जहर खत्म हो जाएगा। चिनू, चिनू जल्दी चलो, मैं इल्मी बाबा से खतूबा के काट का इलाज ले आया हूँ। अरे हाँ, आज खतूबा के कांटे का 7वां दिन है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वैसे भी दिन ढलने में कुछ ही लम्हे बाकी है। चलो आका। चिनू, इससे पहले कि अम्मी सब कुछ भूल जाए, हमें उन्हें ये बूटी देनी होगी। चलो।
अम्मी अम्मी चिनू पानी। अम्मी अम्मी अपनी आंखें खोलिए अम्मी। आपके दोनों बेटे आपको कुछ नहीं होने देंगे। अम्मी 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 आप ठीक हो जाएंगी अम्मी। अम्मी अम्मी अपनी आंखें खोलिए अम्मी। उठिए अम्मी। आका वो देखो, खतूबा के कांटे का निशान गायब हो गया। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी अम्मी। अपनी आंखें खोलिए। अम्मी आंखें खोलो। अम्मी देखो, आपका बेटा दुनिया से लड़के आपके लिए दवा लेके आया है। आंखें खोलो अम्मी। अम्मी आपको मेरा वास्ता उठ जाइए। हकीम साहब, अब्बू को क्या हुआ है? इनकी नब्ज कुछ धीमी चल रही है। ऐसा लगता है कि इनको कोई धीमा जहर दिया जा रहा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ शहजादी, बादशाह सलामत को कोई धीमा जहर दिया जा रहा था, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और ये जहर धीरे धीरे इनकी जान ले रहा था। अब्बू को कोई खतरा तो नहीं है ना? अब्बू ठीक हो जाएंगे? नहीं शहजादी, खुदा का शुक्र है आप इन्हें यहाँ वक्त रहते हुए ले आई। हमने इलाज शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में बादशाह सलामत की हालत पहले जैसी हो जाएगी। हम हर घड़ी आकर इनकी तबीयत पर नजर रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या हुआ आका? अम्मी अम्मी आपको मेरा वास्ता उठ जाइए अम्मी। अम्मी चिनू, ये क्या हो रहा है चिनू? दवा का असर तो हो जाना चाहिए था ना। अम्मी मेरी आंखें खोलिए अम्मी। आका दवा अपना असर करेगी और दुआ अपना। दुआ करो आका। तेरे लिए ये जिद है मेरी, आज कोई आए न कभी। राहों में जो काटे हो पीछे, पैरों तले मेरे कुछ ले मौसमी। तेरी सलामती में ही जिंदगी है मेरी। मेरे मालिक से मैंने कर ली सौदेबाजी। अलादीन, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। अलादीन, अम्मी 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 अम्मी
खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हो गई। चिनू, पर भले तूने मेरी अम्मी मुझे लौटा दी। शुक्रिया। बस एक दुआ और है, नकचुड़ी को उसके अब्बू से मिलवा दे। वो भी अपने अब्बू से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं अपनी अम्मी से करता हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद अपनी अम्मी को नहीं बचा पाता। उसके अब्बू की जान बचा ले ऊपर वाले। आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। वो शैतानी जिन हमारा गुलाम बनते बनते रह गया। अगर आज वो हमारे कब्जे में होता तो ये महल, ये बगदाद और शहजादी क्या, पूरी की पूरी कायनात हमारे कदमों में होती। अफसोस इस बात का है कि हारे भी तो एक 2 कौड़ी के चोर से। कांटे ने तलवार को मात दी थी और वो काला चोर अपने जिन के सहारे अलीजा और जैन जैसे जादूगरों को भी मात दे गया। कसम खुदा की आज दिमाग पर ऐसा गुस्सा छाया है ना, किसी न किसी की जान लेकर ये इत्मीनान मिलेगा। वजीर जफर, माफ कर दीजिए, वो आज का दिन ही खराब है। हम घर से निकले तो गधे से टकरा गए, गली से निकले तो कुत्ते से टकरा गए, मोहल्ले से निकले तो सांड से टकरा गए और यहाँ पर आके आपसे टकरा गए। आज का तो दिन ही खराब है। और तो और हकीम साहब को लेकर महल के अंदर आते बिना टकरा कर गिर गए। टकराते क्यों नहीं, आज का दिन ही ऐसा है। बादशाह सलामत को इतने दिनों बाद देखा, उनको देखते ही खुशी के मारे हम तो खुशी के मारे चकरा कर गिर गए। वही अम्मी, आप ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ है? मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, ये खुशी के आंसू हैं। जब अपने साथ होते हैं तो खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। देखने में तो इतना भोला है, बातें बड़ी गहरी करता है। अम्मी, इसी बात पे एक बार गले लगा लीजिए ना। इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। आज इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। घर से बाहर
ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने आए हैं। इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने आए हैं। घर से बाहर? क्यों? ये तुम्हारी खाला का घर लगता है जो हम अपने ही घर से बाहर चले जाए? क्या समझते क्या हो अपने आप को? एक तो शोहर गद्दार, ऊपर से इस घर पे शैतान का साया। शैतान का साया? एक तमाचा पड़ेगा ना तो शैतान का साया भूल जाओगे, लेकिन हाँ, कान पे साए साए जरूर होगी। हम इन्हें घर से बाहर निकाल के रहेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। आप लोग इस तरह शोर मत कीजिए। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए। आइए हम बाहर चल के बात करते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर? क्यों जाए बाहर रुखसार? क्यों जाए बताओ? हाँ, जो बातें होगी यही होंगी। अरे बाहर वो जाए जो इंसान गलत हो। तो ठीक है बेगम, हम दोनों बाहर चलते हैं। चलो अब्बू को पीछे ले। अब्बू इधर आइए, इधर आकर मनुष्य खाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इतने सालों से ताने सुनने की आदत हो गई है। बोल लेने दे इन लोगों को जो भी बोलना है। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इन लोगों की अभी चटनी बना दूं। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुश्मन नहीं। मैं इनको समझाता हूँ, तुम अम्मी को संभाल। आप सभी मेरी अम्मी को बरसों से जानते हैं। रिजवान चाचा, जब आपकी अम्मी बीमार रहती तो मेरी अम्मी दिन रात जाग कर आपकी अम्मी की खिदमत करती थी। अहमद मियां आपकी बेटी को तो मेरी अम्मी ने बरसों तक मुफ्त में पढ़ाया। इसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं। और आप, जब आपकी तबीयत खराब थी तो मेरी अम्मी हर रोज आके आपको खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाकर पिलाती थी। आप सभी को मुझसे शिकायत हो सकती है, लेकिन मेरी अम्मी से कोई शिकायत नहीं हो सकती। कसम सोने की अशर्फियों की, अब शिकायत भी नाज़नीन ही बताए। माना कि रुखसार मेरी रिश्तेदार है, पर खुदा जानता है मैंने कभी अपने पड़ोसियों को पराया नहीं समझा। मुद्दे पे आइए चाची। मुद्दे की बात तो ये है मेरे लाल कि जब रुखसार घर में अकेली थी तो इस घर में गजब का तूफान आया था। ऐसा तेज तूफान जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी। आज आपने साबित कर दिया शहजादी कि आपसे बेहतर सुल्ताना बगदाद को नहीं मिल सकती, और इस पूरी दुनिया में आप जैसी शहजादी और बेटी नहीं हो सकती। अगर हम अपने अब्बू को उस खतरे से निकाल नहीं पाते तो हम खुद की नजरों में गिर जाते। शहजादी दीदी, हम अब्बू को ढूंढ रहे थे, तब कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता था कि वाकई में हमारी जगह बेटा होता तो बेहतर होता। शहजादी, लेकिन वो आपसे बहादुर नहीं होता। हाँ, लेकिन तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता।
शहजादी। अब्बू 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 जान, आराम से। अब्बू आपकी तबीयत, अब्बू आराम से। अब्बू खैरियत है? अब घर लौटा है अब्बू। हम खुद नहीं लौटे, आपने हमें लौटाया। खुदा हर किसी को आप जैसी औलाद दे। अब्बू अब आप पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, कभी नहीं। शुक्रिया काली चोर और शेख जी, तुम दोनों नहीं होते तो हम अपने अब्बू को नहीं बचा पाते। उम्मीद है तुम्हारी अम्मी भी ठीक होंगी। बताओ ना, कैसा तूफान था? मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी। 25 साल पहले जब तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ था, उस दिन एक तूफान आया था जो आज तक नहीं रुका। अच्छा, आज के तूफान की बात कर रही हो तुम? कितना तेज तूफान था। अगर हमारे बच्चे खेल रहे होते तो हवा में उड़ गए होते। या अल्लाह, ये तो हमारे बच्चों को ही खा जाती। हो कितनी तेज बिजली कड़की थी, क्या आवाज थी। अगर हमारे बुजुर्ग सुन लेते तो वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते। अरे संभालो। अरे वो तो कुछ भी नहीं बहन, मेरी तो 50 अशरफियां यहाँ रखी थी, वो सब हवा में उड़ गई। 50 अशरफियां। ये रुखसार यहाँ रही तो जान माल सब कुछ हमारा चला जाएगा। इसे यहाँ से दूरी रखो तो बेहतर होगा। देखो बेशरम कैसे सर उठा के खड़ी हुई है। अरे तुझ पे तो लानत है। लानत है। निकालो इन्हें बाहर, बाहर निकालो। लानत है इस बार, बाहर निकालो, निकालो बाहर से। अभी बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। लानत है इस बार, लानत है इस बार। निकालो घर के बाहर, अभी निकालो। अब अगर किसी ने भी मेरी अम्मी के बारे में लफ्ज़ भी कहा ना तो आराम से तक लिया। अब्बा हुजूर, आपसे एक गुजारिश है। बोलिए। अब्बू, बगदाद के बादशाह का उनके खुद के महल से अगवा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस महल में ना तो आप महफूज हैं और ना ही अम्मी जान। हम नहीं जानते कि इस महल में कौन से सिपाही हमारे वफादार हैं और कौन से सिपाही उस मुचड़ के हाथों बिक गए। आप कहना क्या चाहती हैं? यही अब्बू की हमें और आपको एक दूसरे के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये राज सिर्फ हम तक रहना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपकी जान बचाई। अब्बू, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि भेष बदल के हम महल के बाहर जाते हैं, और ना ही अम्मी जान को। अगर अम्मी जान को ये बात पता चली तो हमें महल से बाहर नहीं जाने देंगी। अब तक वो मुच्छर जानता नहीं है कि हम उसके पीछे और उसके कितने करीब हैं। और अब्बू, ना ही हम चाहते हैं कि मुच्छर को ये बात पता चले। हमें आप पे नाज है और हमें आपकी फिक्र है अब्बू, इसलिए आप थोड़ा आराम कीजिए। आइए, आराम से। वज़ीर आला, आप
मम्मी, मेरा भाई अलादीन काफी गुस्से में लग रहा है। इससे पहले अब्बू की हवा किसके, हम यहाँ से कैसे जाते हैं? चलो। अरे वो गुस्से में है, मैं तो गुस्सैल और बदतमीज दोनों हूँ। चुड़ैल भी हो। इसको बोला लीला, इससे ज्यादा बेइज्जती होने से पहले नाज़नीन बेवा होना पसंद करेगी। देख लिया रजा भाई, अहमद भाई, आपने सुना आपने? ये बिलास भर का लड़का ऐसी जबान दराजी कर रहा है, वो भी किसके साथ? अपनी चाची के साथ, अपनी सगी चाची। और कोई ऐसी वैसी चाची नहीं, वो चाची जिसके इसके ऊपर कितने एहसान हैं। घर में पनाह दी, इसे पाल पोस कर लायक बनाने की कोशिश की, अपने गुल्लू से ज्यादा इसे प्यार दिया। और पर मैं मजबूर कर ही क्या सकती हूँ, आखिर सिर्फ एक रिश्तेदार हूं ना। मेरी जबान पे तो रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है, पर बाखुदा आप लोगों की क्या मजबूरी है? आपकी जबान पे कौन सा रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है कि आप लोग ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोगों को अपने बच्चों का वास्ता कुछ करिए, बताइए ना। मैं कम वक्त कुछ कहती नहीं है, बच्चे तुम्हारे, बुजुर्ग तुम्हारे, मुझे क्या? पर कल को उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास हाय नाज़नीन बहन करते हुए मत आना। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की। हम चलते हैं, मत निकालो रुखसार को घर से। चलो चल बेटा। अम्मी, 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 ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अम्मी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। उन्हें खुदा के लिए मत सताइए, उन्हें चैन से रहने दीजिए। अम्मी, आप लोग क्या ये? मैं पड़ोसी समझकर खामोश था, लेकिन आप लोगों को तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं। जब आप लोग को नहीं तो फिर मैं क्यों रखूं रिश्तों का लिहाज? आपने मेरी अम्मी को रुलाया ना, हम आपको रुलाएंगे। जिनू, जरा इनको दिखा दो कि ये बेटे अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है हमारे बादशाह सलामत लौट आए। यकीन मानिए हमने क्या नहीं किया इनकी सलामती के लिए। दुआएं पड़ी, दरगाहों पर गए, पीर फकीरों से मिले, बस ढूंढा ही नहीं। आप ही की नहीं, बाकी सबकी दुआएं कबूल हुई है, इसलिए अब्बू वापस लौटे। जी, क्या हम बादशाह, मेरे बादशाह, आप जैसे पुराने वफादारों की मोहब्बत की वजह से हमें जीने और लड़ने का हौसला मिलता है। हुजूर, शायद इन बातों का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। एक मर्तबा आप हमें उस जगह का बता दीजिए जहां आपको छुपा कर रखा था, फिर आप देखिए हम उस अगवा करने वाले का क्या हशर करते हैं। हम तो पूरे वक्त बेहोशी की हालत में थे वज़ीर आला। हमें याद नहीं कि हमें किसने अगवा किया था।
खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है शहजादी, खुदा का शुक्र। बादशाह सलामत को आराम करने देना चाहिए, हम दोबारा सुबह में लौट आएंगे। वजीर आला, एक बात और, अब्बू की हिफाजत में अब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एक बार गलती हो चुकी है हमसे, दोबारा नहीं होगी। शुक्रिया। मनहूस, तुम सब ने मेरी अम्मी की बेइज्जती की है ना, अब देखना मैं तुम लोगों को धोऊंगा बाद में, पहले निचोड़ूंगा। ए मोटे शेख, हमें आंखें दिखा रहा है? आज आने दो, आज फैसला होकर ही रहेगा। रुक जाओ। तुम दोनों किसी से नहीं लड़ोगे। लेकिन अम्मी, अब मैं आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं इनका वो हाल करूंगा, अब मैं इनका वो हाल करूंगा कि आज के बाद ये लोग हमारी अम्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अम्मी का सर बाहर वालों की हरकतों से नहीं झुकता, अपने बेटों की हरकतों से झुकता है। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि इन सब के साथ मार पीट करके तुम अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दोगे, तो जाओ लड़ो। गद्दार का बेटा डरपोक के निकला। रुक जा लादी, तुझे मेरी कसम, लेकिन अम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इनके ताने सुनते रहेंगे? बस आज अभी इसी वक्त इस किस्से का फैसला हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए। क्या हुआ अम्मी? आपकी आंखों में आंसू? एक घर में सिर्फ दरो दीवार नहीं होती, मोहब्बत होती है। एहसास होते, यादें होती हैं। इतनी सारी चीजें पीछे छोड़कर जाएंगे तो आंसू तो आएंगे ही। तुझे अपनी गोद में लेकर आई थी इस घर, आज तेरा सहारा लेकर यहां से जा रही हूं। जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती ना। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इससे भी अच्छा घर लिखा हो। अम्मी, लेकिन हम घर छोड़कर नहीं जा रहे, हम तो भाग रहे हैं लोगों से, उनके तानों से डरकर भाग रहे हैं। हाँ अम्मी, भाई सही कह रहा है। अगर हम लोग घर छोड़ के गए तो लोगों को लगेगा कि अब्बू के बारे में हमने उनकी बात को सच मान लिया है।
सच किसी के मानने न मानने का मोहताज नहीं होता जी। वो तो सूरज है, सवेरा होगा तो जरूर निकलेगा। जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, हम लौट आएंगे। अम्मी, सूरज उन्हें दिखता है जो आसमान में देखकर चलते हैं। जो नीचे देखकर चलते हैं उन्हें सूरज दिखाना पड़ता है। हम भी यहीं रुककर इन सबको सच दिखाएंगे। तुम अकेले क्यों आए हो? हमने तुमसे कहा था ना, उस इंसान को अपने साथ ले आना जिसने बादशाह को अगवा किया। और इससे पहले कि मेरे आदमी उस तक पहुंचते, वो मुझ तक पहुंच गया। और क्या क्या? हुजूर, उसने पैगाम भेजा कि बादशाह बेहोश थे और बंधे हुए भी थे, लेकिन तभी बादशाह के एक मददगार ने आकर पीछे से उस पर हमला किया और बादशाह को बचा ले गया। आखिर कौन है जिसने हमारा रास्ता काटने की हिम्मत की? काला चोर। काले चोर को बादशाह से क्या मतलब? उसने बादशाह की जान बचाने की कोशिश की। पता नहीं हुजूर, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुकात हो सकता है। थोड़े वक्त पहले काला चोर अपनी जान बचाने के लिए अलीजा से लड़ रहा था, और उसके फौरन बाद ही वो बादशाह को आजाद कैसे कर सकता है? जब तक उसके पास वो जादुई चिराग और उसका चिन्ह है, तब तक उसके लिए हर काम मुमकिन है हुजूर। वो कमबख्त हमारा दुश्मन है और यही दुश्मनी निभाने के लिए उसने बादशाह को आजाद किया। अगर ऐसी बात है और काले चोर को दुश्मनी निभाने का इतना शौक है, तो उसे हम सिखाएंगे कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। बादशाह को अगवा करने वाला भी नाकामयाब रहा अपने मकसद में। नाकामयाब लोगों को सजाए मौत देते हैं, दर्दनाक मौत। आने दो उसे काली गली में। हम खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर देंगे। हुजूर, होड़ मुच्छा। वो मेरी जिंदगी के गम। मतलब बेगम, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर रुखसार ये घर छोड़कर चली गई तो अलादीन भी उसके साथ चला जाएगा, और अलादीन चला गया तो हमारे लिए चोरियां कौन करेगा? हम तो मेरे भाई उमर के उस जले हुए मकान के नकली कागज पर रुखसार का अंगूठा भी नहीं लगवा पाए। अगर वो चली गई तो किराया भी उसके साथ चला जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे। और तुम जैसी मोटी भिखारन को तो कोई भीख भी नहीं देगा। अब्बू आप है ना, शक्ल से खानदानी भिखारी दिखते हैं। हाँ वो तो दिखता हूँ। क्या कहा अबू? कद से छोटे अकल के अंधे, मेरी बात गौर से सुनो। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन रुखसार को सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि बगदाद से बाहर निकलवाएगी। उसके बाद उस मकान के जाली कागजात बनेंगे नाज़नीन के नाम पे। नाज़नीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है मियां। हाँ अम्मी, हकीम अकबर आपके बहुत खास है ना। बहुत अच्छे। क्या कहा अबू? तुम्हें अशरफियों से मतलब है? अशरफियां गिनो, वो कहाँ से आती है, किससे आती है, तुम्हें क्या? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये कमबख्त अंदर कुल्फी की तरह जम के क्यों बैठ गए? बाहर क्यों नहीं निकल रहे?
छोड़ो मुझे। कमाल है, जो बगदाद को एक नई रोशनी में लाना चाहता है वो खुद अंधेरों में मिल रहा है। खैर, जैसे भी हुई मुलाकात तो हुई। हमने तुम्हें यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी नाकामयाबी से हम बड़े नाउम्मीद हुए हैं। मैं जानता हूँ मुच्छड़, तो बगदाद के आवाम को इस बादशाह के चंगुल से आजाद करवाने का मौका मेरे सामने था। अब न जाने कहां से वो काला चोर आ गया और पीछे से मुझ पे वार करके वो बादशाह को लेकर नदारद हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे मैदान छोड़कर भागना नहीं सिखाया, बल्कि वहां पे खड़े रहकर लड़ना सिखाया। मैं भाग नहीं रही, बस कदम पीछे हटा रही हूं। जंग में जीत किसी की भी हो, हारते रिश्ते ही। अम्मी, जब चाचा चाची पड़ोसियों को रिश्तों की फिक्र नहीं, तो फिर आपको क्यों है? हम में और उनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हम बगदाद छोड़कर वो पास वाला शहर है ना, अलशाम, वहां चले जाएंगे। लेकिन वहां पे तो अब्बू की चचेरी बहन रहती है। तो ठीक है, वो यमन चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी तो नाज़नीन चाची की खाला की बेटी रहती है। तो कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे बस। अम्मी, हम कहीं भी चले जाएं, सिर्फ शहर बदलेगा, हमारी पहचान नहीं। दुनिया के लिए आप बगदाद में भी गद्दार की बीवी है और मैं गद्दार का बेटा। बगदाद से बाहर भी जाएंगे तो वहां पे भी आप गद्दार की बीवी और मैं गद्दार का बेटा ही कहलाऊंगा। अम्मी, तूने जो किया उसकी कीमत हमें चुकानी होगी। अम्मी, दुनिया का यही उसूल है, गलती हुई है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा यकीन करो मुझे, मुझे एक मौका और दो। मैं इस मगरूर और जालिम बादशाह को बगदाद के तख्त से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा, ये वादा है मेरा। जिंदा है? मुझे नहीं पता कि अब्बू जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि आज वो हमारे साथ नहीं है इन लोगों को जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी बदनामी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो हम क्या करें? हाँ, लोगों के ताने सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मेरे आंसू देखकर तुम दोनों को गुस्सा। आज तो मैंने तुम्हें रोक लिया, पर हमेशा नहीं रोक पाऊंगी। हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मेरी अम्मी ने मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाया है, मुसीबत से भागना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो मैंने अपने गली के कुत्ते बारूद के साथ किया था। तो तुमने बारूद के साथ क्या किया था? जब मैं छोटा था तब मेरी गली में कुत्ता रहता था। वो मुझ पर बहुत भौंकता था, इतना भौंकता था कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने सिखाया कि डर को डराना सीखो। बस अगले दिन मैं गया, उसने मुझ पर भौंका तो मैंने उस पर और जोर से भौंका। वो डर के भाग गया। तो इसका मतलब हम लोगों पे भौंकेंगे?
नहीं जिनू, बारूद को बारूद की जुबान में समझाया, इन पड़ोसियों को और चाचा चाची को उनकी जुबान में जवाब देंगे। तो मैं सामान बांधूं या नहीं बांधूं? रहने दो जिनू, अब 20 साल पुराने किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। आज 20 साल पुराना किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचेगा। बीस साल पहले उमर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। पता करना पड़ेगा कि ये हमारे इरादों के बारे में तब कितना जानता था और आज कितना जानता है, और क्या आज भी उमर हमारे लिए खतरा है। अब दरअसल अब हमें जाके समझ में आया कि वो बादशाह फरार कैसे हो गया। दरअसल गलती हमारी थी कि हमने एक गद्दार पर भरोसा किया। अच्छा, तो तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन ना मैं 20 बरस पहले गद्दार था और ना आज गद्दार हूँ। अरे छोड़ो मियाँ, हर गद्दार यही कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। लेकिन जो इंसान 20 बरस पहले दौलत की खातिर अपने बादशाह से गद्दारी करे, वही इंसान आज भी उसी दौलत की खातिर अपने बादशाह और अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। पर अलादीन, ये होगा कैसे? तू क्या करेगा? इन लोगों को हमें घर से बाहर निकालने से कैसे रोकेगा तू? और हमें जो ताने मिलते हैं उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोकेगा? हाँ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस घर में रुकने के लिए थोड़ी मोहलत और लेंगे, जिसके लिए हम वही करेंगे जो चाचा चाची ने हमारे साथ किया है। नहीं, मैं इतना कमीनापन नहीं कर सकता। जिन्हों मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। जैसे चाचा चाची ने शैतान बनकर लोगों के अंदर शैतान का डर डाला, वैसे ही हम खुदा का डर फैलाकर घर में रुकेंगे। मगर कैसे? कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार जितनी देर सामान बांधने में लगा रही है, उतने में तो मैं अपना बचा कुचा शौहर 3 बार बेच चुकी होती बाजार में। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अब्बू को कौन खरीदेगा? अब मुझे कौन खरीदेगा भला? क्या कहा? क्या है? अरे आप लोगों ने तो दरबार ही जमा दिया। अरे जरा यहाँ आओ। हाँ? बातें करने आए हो? इन लोगों को घर से नहीं निकालना। कसम सोने की अशरफियों की, आप लोगों की मासूम औलादों की जिंदगी का सवाल है। फिर मेरे पास मत आना। अगर निकालना इनको यहाँ से तो जल्दी करो। नाज़नीन को खाना भी खाना है। बाखुदा, सुबह से आप लोगों की वजह से भूखी घूम रही हूँ। सिर्फ 25 अंडे और 2 सेर दूध पिया है। चक्कर सा आ रहा है। बेगम संभालो। नहीं जिनू, वहाँ इतने लोगों की जगह नहीं होगी। बेगम, ये आवाजें कैसी? अरे ऐसे कैसे नहीं होगी? अब्बू, लगता है भाई, मेरा भाई अलादीन और शेख चुड़ैल में लड़ाई हो रही है। गुल्लू मेरे बच्चे, एक मर्तबा चल के देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, चलो चलो। अरे घाई किस बात की है, आराम से चलो। वहाँ तो पूरी की पूरी फौजों के रुकने का इंतजाम है। बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े दौलतमंद रुकते हैं, तो फिर हमारे मोहल्ले वाले क्यों नहीं रुक सकते? जिनू, तुम्हें लगता है कि वहाँ इन लोगों की खातिरदारी अच्छी सी होगी? कसम सोने की शर्तों की,
ये मुफलिस मोहल्ले वालों को कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं? किसी बहुत अच्छी जगह जाने की बात हो रही है जहाँ बड़े बड़े बादशाह आएंगे। अम्मी मैं भी जाऊंगा। चुप कर। वहाँ तो मैं और मेरा सांड जाएंगे। मतलब मैं और मेरा चांद जाएंगे। नाजरीन, ये तो हमें बहुत ही कमाल की जगह भेजने की बात कर रहे हैं। कुछ भी कहो, अलादीन है तो बड़ा तेज। कहीं ऐसा तो नहीं अलादीन को मोहल्ले से निकाल कर हम कोई अच्छा मौका खो रहे हो? बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे लोगों की वहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से होती है। चलो चल के बताते हैं। अरे रहने दो जिनू, ऐसे बदतमीज लोगों को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों को कुछ नहीं बताते। क्या कर रहे हो? अब एक भी लफ्ज और नहीं। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था क्योंकि बगदाद के आवाम की तरह मैं भी बादशाह के जुल्म का शिकार हुआ था। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ बादशाह शाहनवाज है। बगदाद तो मेरी रूह में बसता है। हाँ, मुझे गद्दार करार दिया गया था, लेकिन असली गद्दार बादशाह शाहनवाज है। बगदाद का गद्दार, मेरे मुल्क का गद्दार। तीरंदाज इसे जरूर बादशाह शाहनवाज ने भेजा होगा तुम्हें मारने के लिए, लेकिन शुक्र मनाओ कि इसके तीर से पहले हमारा खंजर चल पड़ा। लेकिन तुम तो मुझे गद्दार समझते हो ना? फिर तुमने गद्दार की जान क्यों बचाई? हम जानते हैं तुम गद्दार नहीं हो। तो फिर तुमने मुझे गद्दार कहा क्यों? अब भाई चिंगारी को चूल्हा बनाने के लिए थोड़ी बहुत आग सुलझानी पड़ती है, और तुम्हारे अंदर बसी हुई चिंगारी को तो जगाना था। क्योंकि बादशाह शाहनवाज और उसके उस जुल्म को यही आग जलाकर खाक कर देगी। तुम मुझे पहचानते हो, बादशाह के हर लम्हे की खबर रखते हो। आखिर तुम हो कौन? भाई मेरे भाई, ये लोग बिना इधर आइए, ये देखिए। आप लोग छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? छुपके? कैसी बातें कर रहा है बेटा? अपनी चाची को देख, ये दरियाई घोड़ा दरिया में ना छुपे तो फिर घर में कैसे छुपेगा? हाँ, खसर पुसर सुनी तो खसर पुसर सुनते हुए अंदर चला है। क्या खुसर रहे थे तुम लोग? मतलब क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मेरी जुबान तो इतनी चटपटी है कि मेरी जुबान बाजार में चाट खाने गई है। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। भाई मेरे भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तुम लोग किसी खास जगह जाने की बात कर रहे हो। छुपाओ मत, बताओ मुझे कहाँ जाना है। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हाँ, हमें भी जाना है। सब जाएंगे। हमें भी, हाँ, हमें भी जाना है। जिनू, हाँ? क्या करें? बता दे। अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हाँ, बताओ बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। अच्छा, मेरी ससुराल। क्या जहन्नुम?
ऐसी कौन सी खास जगह है जहाँ हमारे लिए खास इंतजाम है? वो जगह है जहन्नुम। क्या? जहन्नुम? कसम सोने की अशरफियों की, हमारी पेशानी पे क्या बेवकूफ लिखा है? नहीं लिखा तो नहीं है, कहिए लिख दूं? पर हट, चल हट। चुड़ैल, अलादीन, तू हमें जहन्नुम भिजवाएगा? कभी नहीं चाची, आप सब तो मेरे अपने। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। रिजवान चाचा, आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक कितनी गालियां दी, क्यों? ताकि मैं मुसीबतों को झेलना सीख जाऊं। जेबा मम्मी, आपने अम्मी से आज तक जितना भी उधार लिया कभी लौटाया नहीं, क्यों? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि दौलत तो हाथों का मैल है। सलीम मामू, आपके कुत्ते ने तो मुझे इतना भगाया, देखिए मैं कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ। ना मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचूंगा, और मैं आप लोगों को कैसे जहन्नुम जाने दूंगा? पर भाई मेरे भाई, हम लोग जहन्नुम जाएंगे क्यों? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो लोग मासूमों को सताएं, दूसरों के पीठ पे छुरा घोंपे, मजबूरों को घर से बेघर करें, झूठ बोले, और तो और एक अम्मी को सताएं, उन्हें ऊपर वाला जहन्नुम ही नसीब कराता है। और जो इनमें से एक भी बुराई करता है वो सीधा जहन्नुम जाता है। और आप लोग तो ये सारी बुराइयां कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का जहन्नुम जाना तो पक्का है। और जहन्नुम की आग में चलना पक्का है। जहन्नुम में सुबह के नाश्ते में 2000 कोड़े पड़ेंगे। हजार जूते पड़ेंगे। और तो और मेरे प्यारे गुलगुले, जहन्नुम की बदबू इतनी बदबूदार है कि वहां तुम्हारे अब्बू के बदबूदार मोजे इत्र लगेंगे। और तो और वहां की चुड़ैलें देखने के बाद आपको आपकी चुड़ैल, मेरा मतलब है आपकी बेगम, और लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, खत लिखते रहिएगा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तेरा दिमाग तो तलवार की धार से तेज निकला। अपनी अलादीन से झूठ पे झूठ बुलवाए जा रही है ताकि तुम यहाँ रह सके। नहीं भाभी, अलादीन एकदम सच कह रहा है। अब लगता है सारे पर्दे हटाने का वक्त आ चुका है। पहचाना उमर? सफर, मुझे तुम हो। बादशाह शाहनवाज जालिम भी है और ताकतवर भी। हम खुलकर उसके सामने बगावत नहीं कर सकते। ये मुच्छड़ बन के अंदर से ये बगावत का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। ये हमारा दोस्त हमारे साथ है।
पर यकीन मानो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खास जगह पर